जादुई वादी की परियां। कहीं बहुत दूर हरी वादियों के बीच एक जादुई वादी थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। यहाँ चमकती परियां रहती थीं जिनके पंखों से रोशनी फूटती थी और जिनकी हंसी घंटियों की तरह बजती थी। नूरिस्तान की सबसे बुद्धिमान और बहादुर परी का नाम सीरिया था। उसके बाल चांदी जैसे चमकते और आंखें नीले जादू से जगमगाती थीं। सीरिया अपनी सब परी दोस्तों के साथ नूरी झील के किनारे बैठी कहानी सुन रही थी जब अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। परी परी रानी जहरा की आवाज़ सुनाई दी। सब परियां खबरदार, नूरिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। परियों के बीच सरगोशियां होने लगीं। सीरिया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ रानी जहरा? रानी जहरा ने गहरी सांस ली। काले जादू का राजकुमार जाहिल हमारी रोशनी छीनना चाहता है। उसने जादुई नीलम चुरा लिया है जो नूरिस्तान की रोशनी का राज है। नूरिस्तान की रोशनी बचाने के लिए सीरिया ने अपनी दो सबसे अच्छी दोस्तों एलारा और रूबी के साथ नीलम को वापस लाने का निर्णय लिया। लेकिन यह आसान काम नहीं था क्योंकि जाहिल ने नीलम को अपनी काली जादुई गुफा में छिपा रखा था जहां जाना बहुत खतरनाक था। हमें तैयार होना होगा, सीरिया ने कहा। परियों ने अपनी जादुई छड़ियां उठाई और नूरिस्तान के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने लगीं। ये उनका पहला बड़ा सफर था जहां उन्हें अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना था। जैसे ही परियां कुहासे के जंगल में दाखिल हुई, माहौल अजीब सा लगने लगा। हवा में काले जादू की गंध थी। अचानक पेड़ों के पीछे से साए वाले जिन निकल आए। हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, एक भयानक आवाज गूंजी। सीरिया ने जादुई रोशनी फेंकी मगर जिन अंधेरे में घुल गए। इलारा ने जल्दी से चमक का जादू इस्तेमाल किया और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। साए वाले जिन रोशनी से चीखने लगे और गायब हो गए। हम सफल, रूबी ने खुशी से कहा, लेकिन सीरिया जानती थी कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। परियां आगे बढ़ी तो सामने नीलगूंज झील आ गई। झील की सतह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी जादू के प्रभाव में हो। जैसे ही परियों ने पानी में कदम रखा, अचानक झील के बीच से एक पानी की जादूगरनी प्रकट हुई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? जादूगरनी की आवाज गूंजी। हमें जादुई नीलम वापस चाहिए, सीरिया ने बहादुरी से कहा। जादूगरनी हंसी। अगर नीलम चाहिए तो मेरा चुनौती स्वीकार करो। क्या चुनौती? रूबी ने पूछा। तुम्हें रोशनी और साए का खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं रास्ता दे दूंगी। ये चुनौती कठिन थी मगर सीरिया ने जादुई रोशनी के बुलबुले बनाए और उन्हें पानी में छोड़ दिया। जब रोशनी ने साए को पूरी तरह ढक लिया, जादूगरनी ने ताली बजाई। शाबाश, तुम जीत गई, जादूगरनी ने हंसते हुए कहा और परियों को रास्ता दे दिया। बहुत लंबे सफर के बाद परियां आखिरकार जाहिल के किले पहुंच गईं। किला काले पत्थरों का बना था और उसके चारों ओर जहरीली बेलें लिपटी हुई थीं। हमें होशियारी से काम लेना होगा, सीरिया ने कहा। परियों ने अदृश्य होने का जादू किया और किले के अंदर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीलम को छूना चाहा, जाहिल की भयानक आवाज गूंजी। हा हा, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे नीलम छीन सकती हो? जाहिल ने अपना काला जादू फेंका मगर सीरिया ने रोशनी की डाल बना ली। इलारा और रूबी ने मिलकर हवा के तीर चलाए जो जाहिल की शक्ति कम करने लगे। आखिर में सीरिया ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और रोशनी का तूफान पैदा किया जिससे जाहिल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जाहिल ने चीख मारी और जादुई नीलम फिर से रोशनी में चमकने लगा। परियां जादुई नीलम लेकर नूरिस्तान वापस आईं। जैसे ही नीलम अपने असली स्थान पर रखा गया, नूरिस्तान की रोशनी और चमक बहाल हो गई। रानी जहरा ने गर्व से कहा, तुम्हारी बहादुरी ने नूरिस्तान को बचा लिया। पूरी वादी में खुशी का जश्न मनाया गया और परियों ने जादुई नृत्य किया। सीरिया, इलारा और रूबी को नूरिस्तान की सबसे बड़ी रक्षक का खिताब मिला। नूरिस्तान की रोशनी बहाल हो चुकी थी, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन सीरिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जादुई नीलम अपनी जगह पर चमक तो रहा था, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गायब हो। क्या मैं कुछ गलत महसूस कर रही हूँ? सीरिया ने सोचा। इलारा और रूबी ने भी गौर किया। ये नीलम तो चमक रहा है, लेकिन रोशनी में वह जादू नहीं जो पहले था। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। आसमान में गहरे बादल छा गए और दूर कहीं से एक रहस्यमयी आवाज आई। तुमने नीलम वापस ले लिया, मगर तुम्हें सच्चाई का इल्म नहीं। सीरिया ने चौंक कर इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। यह आवाज किसकी थी? रूबी ने घबरा कर कहा। रानी जहरा भी हैरान नजर आई। ये बहुत अजीब बात है,
नूरस्तान का नीलम तो मुकम्मल होना चाहिए था, फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही है। कहीं नीलम का कोई दूसरा हिस्सा तो नहीं? इलारा ने अंदाजा लगाया। सीरिया ने गौर से नीलम को देखा और चौंक गई। नीलम के अंदर छोटे छोटे दरारें थीं, जैसे कुछ हिस्सा निकाल लिया गया हो। कहीं ये जाहिल की चाल तो नहीं? सीरिया ने अपने जादुई इल्म से नीलम पर नजर डाली और अचानक नीलम से एक रोशनी निकली। रोशनी के अंदर एक कदीम परी की शबीह बनी, जो बोल रही थी, ए नूरस्तान की मुहाफिजो, तुमने नीलम को वापस लाकर अजीम काम किया, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा कहीं गहरे साए में छुपा है। मगर कहाँ? सीरिया ने सवाल किया। रहस्यमयी जंगल के आखिरी सिरे पर, जहां गुमशुदा परियों का किला मौजूद है। परियां हैरान रह गईं। गुमशुदा परियों का किला? ये तो बस कहानियों में था, रूबी ने कहा। नहीं, ये सच है, रानी जहरा ने आहिस्ता से कहा। वह जगह जहां पुरानी परियां गायब हो गई थीं, वहीं नीलम का दूसरा हिस्सा भी होगा। सीरिया ने मजबूती से कहा। तो फिर हमें वहीं जाना होगा। गुमशुदा किले तक पहुंचने के लिए परियों को रहस्यमयी जंगल से गुजरना था, जहां वक्त का मफहूम खत्म हो जाता था और हकीकत और ख्वाब आपस में गड़बड़ हो जाते थे। जैसे ही परियां अंदर दाखिल हुई, हवा ने सरगोशियां शुरू कर दी। अचानक इलारा की आंखें बड़ी हो गईं। ये क्या है? दरख्त हरकत कर रहे हैं? रूबी ने घबरा कर देखा। दरख्तों के साए सांपों में बदलने लगे। ये जादू है, सीरिया ने समझा। परियों ने अपनी रोशनी का इस्तेमाल किया, लेकिन जादू और ज्यादा ताकतवर हो गया। अचानक एक सरमई लिबास वाली रहस्यमयी परी नमूदार हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली। सीरिया ने जवाब दिया, हम नीलम के दूसरे हिस्से को तलाश कर रहे हैं। परी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में इसके लायक हो तो 3 आजमाइशें पार करो। पहली आजमाइश धोखे से बचने की थी। परियों के सामने उनके ख्वाबों की तस्वीरें नमूदार हुई, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं करना था। सीरिया ने अपनी अक्ल से काम लिया और धोखे को पहचान लिया। दूसरी आजमाइश वक्त की गुत्थी सुलझानी थी। रूबी को वक्त का जादू आता था। उसने अपने जादू से वक्त के भंवर को तोड़ा और सही रास्ता दिखाया। तीसरी आजमाइश कुर्बानी थी। इलारा को एक जादुई दरवाजा खोलने के लिए अपनी कुछ रोशनी छोड़नी पड़ी। उसने हिम्मत दिखाई और अपना थोड़ा सा जादू कुर्बान कर दिया। परी ने खुश होकर कहा, तुम जीत गए। जंगल से निकलते ही परियां एक खौफनाक वादी में पहुंची, जहां एक कदीम किला खड़ा था। यह किला तो सदियों पुराना लगता है, रूबी ने कहा। जैसे ही वे अंदर गई, हवा में सरगोशियां होने लगीं। किले की दीवारों पर कदीम परियों की तस्वीरें थीं। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है? एक बूढ़ी परी नमूदार हुई। क्या तुम्हें नीलम का दूसरा हिस्सा चाहिए? हाँ, ये नूरस्तान की रोशनी वापस लाने के लिए जरूरी है, सीरिया ने कहा। बूढ़ी परी मुस्कुरा दी। ये नीलम सदियों से यहाँ छुपा था, क्योंकि जाहिल के आबा और अजदाद ने इसे चुराने की कोशिश की थी। परियों ने नीलम का दूसरा हिस्सा लिया और जैसे ही दोनों हिस्से जुड़े, एक जबरदस्त रोशनी फैल गई। रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक उठी। रानी जहरा ने खुशी से कहा, तुमने न सिर्फ नूरस्तान को बचाया, बल्कि हमारी गुमशुदा तारीख को भी वापस लाया। पूरी वादी में जश्न मनाया गया और सीरिया, एलारा और रूबी को नूर की मुहाफिज का लक़ब दिया गया। और यूं परियों की बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।